वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल से अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के फैंस एक लाइन बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि जिसका डर था वही हुआ। मतलब डर मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां मूवी भी हॉलीवुड की एक फिल्म का रीमेक है। भाई साहब, कल से ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। टीम ने भी भाई साहब रिप्लाई किया इसके, मतलब कि जितने भी ये मैसेजेस हैं इनका रिप्लाई किया, एक स्टेटमेंट दी। ओवरऑल भी भाई साहब जितने बाकी सुपरस्टार्स हैं लाइक फाइटर के अभी जो सिद्धार्थ आनंद हैं उनके फैंस हैं, आगे भाई साहब सिंघम अगेन उनके फैंस हैं, सारे फैन भाई साहब ट्रोल कर रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां को कि भाई साहब देखो अक्षय कुमार ने एक और रीमेक बना दी, देखो अली अब्बास जफर ने धोखा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं कल भी गई रात के टाइम वीडियो बनाने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, दाल में कुछ जरूर काला है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई साहब, ये क्या हो गया। क्योंकि फर्स्ट नजर में जैसी फर्स्ट टाइप आपकी इस पे नजर पड़ती है ना, तो आप भी समझते हो, इवन कि मैंने भी कल यही समझा। मैंने कहा भाई साहब व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, ये भी रीमेक निकली है। लेकिन जब आप डिटेल्स निकालते हो तो कुछ और ही चीज सामने आती है। इवन कि भाई देखो सीन क्या हो रहा है, कैसे कंपेयर किया जा रहा है कि जिस हॉलीवुड फिल्म के साथ भाई साहब, मतलब जिस हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है बड़े मियां छोटे मियां, उसके जो पोस्टर थे सेम भाई साहब उसी तरह के पोस्टर बड़े मियां छोटे मियां के भी हैं। मैंने कहा यार ये क्या तमाशा है, भाई पोस्टर को भी कॉपी किया जा रहा है। तो भाई मैंने कहा सारी डिटेल्स एक दफा निकालते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो काफी डिटेल्स निकालने के बाद अभी गाइस मैं आपको बताता हूं अपडेट्स क्या है, उसके बाद लास्ट पे आप लोग डिसाइड करना कि ये भाई साहब रियल न्यूज है या फेक न्यूज है। तो गाइस सबसे पहले तो टीम ने, मतलब कि बड़े मियां छोटे मियां की जो टीम ने स्टेटमेंट दी है मैं आपको वो बताऊंगा। तो गाइस वो टीम कहती है, वी वांट यू टू नो दैट आवर फिल्म इज टोटली ओरिजिनल, नॉट अ रीमेक और इंस्पायर्ड बाय एनी अदर मूवी। ठीक है, वी आर श्योर यू विल लव दिस न्यू स्टोरी कमिंग टू सिनेमा नियर यू दिस ईद बिहाफ ऑफ बड़े मियां छोटे मियां टीम पूजा एंटरटेनमेंट। नाउ गाइस टीम ने तो क्लियर कर दिया। एक बात याद रखिए, यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बड़े मियां छोटे मियां रीमेक नहीं है, क्योंकि टीम ने ये स्टेटमेंट दी है। अब गाइस जब टीम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती है ना, तो वो सच्ची होती है, क्योंकि टीम को भी पता है कि उनकी इस फिल्म का पोटेंशियल कितना है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये फिल्म 300-400 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म है, नेट नॉट ग्रॉस, ग्रॉस 500 करोड़ प्लस। यस, ये पोटेंशियल इस फिल्म का नजर आ रहा है। सिर्फ मुझे नहीं, आप में से भी जो सही तरीके से देख रहे होंगे उनको भी, जो हेटर्स होते हैं उनका तो हम क्या ही बोले। तो दैट्स व्हाई टीम ने अगर ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो रियल, मतलब कि ये रियल न्यूज है भाई साहब। बड़े मियां छोटे मियां रीमेक नहीं है, ये न्यू स्टोरी हो सकती है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि टीम को भी पता होगा कि अगर तो रीमेक निकली तो भाई पब्लिक जो देखने आएगी उसने तो भाई साहब भर भर कर गालियां देनी है पूजा एंटरटेनमेंट को, अली अब्बास जफर को, कि भाई खुद इन्होंने पहले झूठ बोला कि भाई साहब फिल्म ओरिजिनल है और हमें रीमेक दिखा रही हैं। अच्छा ये तो बात होगी टीम की। नाउ चलते हैं कि ये जिस हॉलीवुड फिल्म के साथ कंपेयर की जा रही है वो भाई साहब कौन सी है, वो कौन सी है। तो गाइस मैंने उस मूवी की भी थोड़ी सी अपडेट निकाली, इवन कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी और मुझे नहीं लगता कि आप में से भी, क्या पता बहुत से लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म का नाम बताता चलूं। इस फिल्म का नाम है आउटसाइड द वायर। ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी और रिलीज कब हुई थी, 2021 में। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 10 आउट ऑफ 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 की रेटिंग मिली है। नाउ भाई साहब मुझे दो चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई। सबसे पहले कि भाई बड़े मियां छोटे मियां के जो डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं, अगर उन्होंने रीमेक करना ही होता तो वो इतनी कम रेटिंग वाली फिल्म का रीमेक क्यों करते, नंबर 1। नंबर 2, भाई ये फिल्म तो अभी रिलीज हुई है 2021 में, तो इसका रीमेक इतने जल्दी कैसे कर सकते हैं, नो डाउट होता है। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर जनवरी 1 मंथ, यानी कि लास्ट ईयर 2023 के पहले ही महीने जनवरी में भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया था। तो खुद सोचिए कि उससे पहले 2022 में पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी और उससे पहले 2021 में ये आई है, यानी कि इतनी जल्दी भाई साहब अली अब्बास जफर ने सब कुछ कर लिया।
ऐसे नहीं होता गाइस, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अली अब्बास जफर ने क्या पता इस फिल्म से इंस्पिरेशन ली हो। इंस्पिरेशन, अब आप लोग भी बोलेंगे कि 5 स्टार वाली फिल्म है भाई, क्या ही ये इंस्पायर्ड करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या पता भाई साहब मतलब कि स्टोरी चेंज कर दी हो, कैरेक्टर्स पसंद आ गए हो कि 2 कैरेक्टर्स हैं, इस तरह का एक्शन है, इस तरह स्टोरी घूम रही है। क्या पता अली अब्बास जफर उसको इंडियन वे में लेकर आना चाहते हो, मतलब मैनी पॉसिबिलिटीज। जैसे भाई साहब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा थी, उसको इंडिया मतलब कि इंडिया के अकॉर्डिंग दिखा दिया। क्या पता अली अब्बास जफर भी रीमेक ना हो, इंस्पिरेशन ली हो और भाई इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बड़े मियां छोटे मियां को इंडिया के स्टाइल में या इंडियन जो भी फोर्स होती है उसके स्टाइल में भाई साहब ढाल दिया। ऐसा मैनी पॉसिबिलिटीज, अगर ऐसा किया है तो ये रीमेक तो भाई साहब नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अच्छी बात जो मुझे यहां पर इंटरेस्टिंग लगी है कि पहली बार भाई साहब मतलब कि अब क्या हो रहा है ना, बॉलीवुड थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की किस तरह से कि भाई साहब पहले ये या तो साउथ की फिल्म का रीमेक करता था या अपनी बॉलीवुड की मूवीज का रीमेक करता रहता था। नाउ अब ये हॉलीवुड मूवीज के रीमेक कर बनाना स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन चलो है नहीं, मुझे पर्सनली लगता है नहीं, उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि इस पोस्टर को देखकर ना, अभी मुझे लगता है, आप लोग मुझे बताओ ना, आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी होगी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने देखी होगी, जिनको कहानी पता हो कि वो भी ना होने के बराबर होंगे। तो क्या नाम क्या था भाई साहब इसका, मैं एक दफा नाम चेक कर लूं। आउटसाइड द वायर फिल्म का ये जो पोस्टर है ना, ये किसी को मिल गया होगा और इसने भाई साहब बोल दिया होगा कि ये बड़े मियां छोटे मियां के साथ बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, तो ये इस फिल्म की कॉपी है। इवन कि ऐसा नहीं है। और अगर आप ना सोशल मीडिया यूजर हो, ट्विटर यूजर हो, तो आप ट्विटर पर देखिएगा कि नेगेटिविटी करने वाले लोग कौन से हैं, आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। मैं यहां पर आपको बताऊंगा नहीं, मैं जब आपको बताऊंगा तो भाई ऐसी फिर मुझे भी लोग बोलेंगे कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। भाई देखो, मेरा काम है हर फिल्म को प्रमोट करना रिलीज से पहले। रिलीज के बाद क्या होता है वो मेरा भाई साहब कंसर्न ही नहीं होता। कंसर्न इस वजह से कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि फिल्म अगर तो बहुत बड़ी है, उसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो उसकी भाई साहब मतलब उसकी एक एक डिटेल बताओ पब्लिक को। यस, ताकि सब कुछ पता हो पब्लिक को फिल्म की रिलीज होने से पहले कि उसका टीजर ट्रेलर कैसा, उसकी एडवांस बुकिंग कैसी, उसकी शूटिंग कैसी गई, वीएफएक्स का काम कैसा, आपने एक एक चीज पता होनी चाहिए। हाँ, फिल्म रिलीज हुई, ऑडियंस को समझ नहीं आई, फिर उसके बाद छोड़ दो ना। लेकिन अगर ऑडियंस को समझ आ गई तो मैं ये जो आपको बता रहा हूं, आपको सब कुछ पता चल गया कि ये फिल्म ऐसी 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 है और फिल्म के रिव्यूज भी पॉजिटिव आ गए, फिर आपका फिल्म देखने का जो मजा होगा ना, वो एक अनदर लेवल पर होगा। तो गाइस, मैं इससे पहले भी बहुत सी मूवीज को इस तरह की अपडेट्स देता हूं, अभी भी देता हूं, बाद में देता आऊंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नेगेटिविटी हो किस वजह से रही है बड़े मियां छोटे मियां को लेकर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये अगर आप ट्विटर यूजर है तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता कि यार ये फिल्म ना कोई भी रीमेक हो सकती है, क्योंकि इसका अभी तक हमने जो कंटेंट भी देखा है वो कहीं तरह से दूर दूर तक रीमेक नहीं लगता। और वैसे भी अभी इसका कल टाइटल आने वाला है, टाइटल ट्रैक बड़े मजे का उसका बीजीएम होने वाला है, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत प्यारा होगा, तो भाई साहब आप उसके लिए रेडी हो, आप वो सुने, इंजॉय करें और ये रीमेक के चक्रों से निकले। मुझे नहीं लगता कि ये रीमेक होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, एक बात, अगर आपने एक फिल्म नहीं देखी और उसका रीमेक बन रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां रीमेक नहीं है, पहली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो कितने लोगों ने ये वाली फिल्म देखी है, ये क्वेश्चन होता है। यानी कि बहुत से लोग ये फिल्म देखेंगे नहीं और बोलेंगे कि रीमेक रीमेक है। नहीं भाई, रीमेक तब है जब आपने ये फिल्म देखी है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी हुई देन ये फिल्म आपके लिए ओरिजिनल है। तो ये भाई साहब आप जरूर किया करें, आप लोग ये नहीं करते, इस वजह से कई फिल्म्स बर्बाद हो जाती हैं, होती है, नो डाउट अबाउट इट। तो भाई साहब बहुत अच्छी बनी होती है लेकिन बर्बाद हो जाती है। कहती कैसे रीमेक रीमेक रीमेक, भाई आपने वो फिल्म ही नहीं देखी ओरिजिनल वाली, तो आप कैसे। मैं अगर आपको अपनी बेस्ट एग्जांपल दूं, विक्रम वेधा, यानी कि ऋतिक रोशन की जो फिल्म थी, जो ओरिजिनल वाली विक्रम वेधा थी वो मैंने नहीं देखी थी, इसीलिए जो ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा आई वो मैंने देखी, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। एंड भाई क्या कमाल, मजा आ गया। यानी कि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी, क्यों, मेरे लिए वो ओरिजिनल थी। दैट्स वाई मैंने रीमेक का ठप्पा नहीं लगाया कि यार रीमेक है तो मैंने देखनी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। आप रीमेक को समझिए अपग्रेडेड वर्जन।
लेकिन बहुत से भाई लोग फिर अब मुझे ही बोलेंगे कि नहीं भाई आप रीमेक को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। मैं क्यों बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ भाई, सिंपल बात, अगर आपने ये देखी हुई है आप ये मत देखो। और ऐसा होता है जिसने ओरिजिनल देखी होती है वो भाई साहब रीमेक की तरफ जाता ही नहीं है। लाल सिंह चड्ढा, टॉम हंक्स आई थिंक उनका नाम था, फॉरेस्ट गम, मैंने फॉरेस्ट गम देखी हुई थी, लाल सिंह चड्ढा समझ ही नहीं आई। जो भी है मतलब कि एक वे से ठीक था, लेकिन तो कहने का मतलब यही है कि देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये नेगेटिविटी इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी फिलहाल नहीं सही। फिलहाल के लिए इतना गाइस, होप सबको वीडियो पसंद अगर तो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।